प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सबके लिए, आपकी चंगाइयों के लिए और इस पवित्र वचन के लिए, जो पवित्र वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकु यूसुफ नूला जी द्वारा, परमेश्वर की दासी पास्टर सोनी यूसुफ नूला जी द्वारा दिया जाता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमें एक नए दिन के साथ खुदा बना ब्लेस किया, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हैं। मेरे संता परमेश्वर, आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। आपके लहू बहाने से मैंने शिफा को लिया। हर एक जन जो मेरे साथ जुड़ा यीशु मसीह के नाम के द्वारा चंगे आएंगे। इनकी जिंदगी का हिस्सा हर एक जन आज चंगा किया जाए। बीमारियां इनकी जिंदगियों को छोड़ के जाए। खुदा बना तेरे परमेश्वर वचन की सामर्थ्य आज इनकी जिंदगियों में जाए। बाइबल में लिखा है कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। मेरे खुदावन मैं मांगती हूँ हर एक जन जो मेरे साथ जुड़ा यीशु नाम में ब्लेस किया जाए। इनके घराने, इनके लोग, इनके मोहल्ले ब्लेस किए जाए, क्योंकि वचन कहता है कि तू बच, तेरा घराना उधार पाएगा। इनके साथ इनके घराने उधार पाए। हर एक जन आज बचाया जाए। आज का वचन इनकी जिंदगियों को छुए। आज खुदा तेरी सामर्थ इनकी जिंदगियों में आए। आज का दिन इनके लिए ब्लेस्ड डे हो। बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक जन ब्लेस किया जाए। परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी सामर्थ आपकी जिंदगियों में जाए। बाइबल में लिखा है कि न तो बल से न शक्ति से, केवल मेरी आत्मा के द्वारा। मेरे खुदाई ने अपना पवित्र आत्मा देने, अपना पवित्र आत्मा, अपनी हॉली स्पिरिट अपना आत्मा दे, ताकि ये परमेश्वर ब्लेस किए जाए। हर एक शैतानी ताकतें, हर एक जादू और टोने की स्पिरिटें इनकी जिंदगियों को छोड़ के जाए। एवरी स्पिरिट, इवल स्पिरिट यीशु मसीह के नाम के द्वारा जाए। हर एक दुष्ट आत्मा, हर इवल स्पिरिट यीशु नाम में जाती रहे। आज परमेश्वर तेरा मसाई ने छुए, हर एक इवल स्पिरिट इन्हें छोड़ के जाए। बाइबल कहती है कि अब्राहम के घराने में कोई मंत्र कार्य नहीं कर सकता है। मेरे खुदा, हम अब्राहम के घराने में से हैं। हम मसीह के घराने में, हमारे घरानों पे कोई मंत्र कार्य न करे। खुदा बना आज का वचन इनकी जिंदगियों में कार्य करे। आज के वचन के द्वारा हर एक जन बचाया जाए। यीशु नाम में इनके घराने ब्लेस किए जाए। ये जिस काम में चाहे वो ब्लेस किया जाए। आज परमेश्वर आपको अपने हाथों में संभाले रखे। पूरा दिन आप अपनी, आज का दिन आपकी ब्लेसिंग का डे हो। यीशु नाम में आप आगे बढ़े। हर एक जन खुदा बना इनकी जो बुलाहट है, जिनके लिए तूने इन्हें चुना है, वो कार्य कर सके। खुदा बना ये ऊंचे किए जाए। प्रभु के नाम में आप ऊंचे किए जाए। आज परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी सामर्थ आपकी जिंदगियों पर ठहरा रहे। उसकी सामर्थ आपकी जिंदगियों में आए। हर एक जन आशीषित किया जाए। आज का वचन आपको छुए, आपको आजाद करे। आज का वचन आपको चंगा करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। असरदार मसीही बने। दानियल 3 की 28 आयत में लिखा है, नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर उसी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत न करेंगे। आमीन। मेरे प्रियो, आप एक असरदार मसीही बनने के लिए चुने गए हैं। सबसे पहले आपको अपने मन में इस बात को बिठाना होगा कि आप फल लेकर आने के लिए चुने गए हैं, ताकि वह फल आपकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए बना रहे। और शैतान चाहता है कि आप अपने जीवन में किसी भी हिस्से में फल लेकर न आए और असरदार न बन पाए। अगर आप परमेश्वर के वचनों पर ध्यान लगाएंगे तो आप वह पूरा करेंगे जो परमेश्वर चाहता है। और अगर आप शैतान की बातों की तरफ ध्यान देंगे तो वह पूरा होगा जो शैतान चाहता है। याद रखें, परमेश्वर ने आपको एक असरदार मसीही बनने के लिए चुना है। जब हम बाइबल में दानियल की पुस्तक में शद्रक, मेशक और अबेदनगो के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि नबूकदनेस्सर राजा ने एक सोने की मूर्ति बनवाई और यह आज्ञा निकलवाई कि जो कोई उस सोने की मूर्ति के आगे गिरकर दंडवत न करेगा, वह उसी खड़ी धधकती हुई भट्टी की आग में झोंक दिया जाएगा। लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो यहोवा परमेश्वर को मानने वाले थे और परमेश्वर के वचन में
लिखा है कि तू मुझे छोड़ किसी और मूरत के आगे दंडवत न करना। उन तीनों ने परमेश्वर की आज्ञा को न तोड़ते हुए उस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं किया। तब नबूकदनेस्सर राजा झुंझला उठा, क्योंकि उन्होंने राजा की आज्ञा को न माना, और राजा ने उन तीनों को धधकते हुए भट्टे की आग में डाल दिया। लेकिन परमेश्वर ने उस आग में आकर उन तीनों को बचाया। और जब राजा ने उस भट्टे में 3 लोगों की जगह 4 लोगों को देखा कि वे आग में घूम रहे हैं, तो राजा हैरान हो गया, क्योंकि चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के जैसा था। तब राजा ने उन तीनों को भट्टे से बाहर निकलवाया, और राजा ने यहोवा परमेश्वर की महिमा की और यहोवा परमेश्वर को धन्य कहा। मेरे प्रिय शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने परमेश्वर के नाम को महिमा सब लोगों के सामने दी, और वह उस आग से भी न डरे। और उनसे इस काम को देखकर बहुत से लोगों ने परमेश्वर को ग्रहण किया। उन तीनों ने अपने उस बड़े काम के द्वारा परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया, और खुद राजा नबूकदनेस्सर ने यहोवा परमेश्वर को ग्रहण किया और वह बदला। मेरे प्रियो, आज आपको भी इसी तरह असरदार मसीही बनना है, ताकि लोग आपके स्वभाव परमेश्वर वाले गुणों को देखकर बदले और परमेश्वर को ग्रहण करें। लेकिन आज बहुत सारे मसीही लोग खुद नशों में, व्यभिचार में, पाप में हैं। तो सोचो, आप एक खुद मसीही होकर दूसरों को कैसे बदल पाएंगे, कैसे परमेश्वर के गुणों को दिखा पाएंगे, कैसे असरदार मसीही बनेंगे। मेरे प्रियो, कई बार आपके कुछ परिवार वाले आपकी गवाही और आपकी आशीष को देखकर बदलते हैं, आपके वचन प्रचार को सुनकर नहीं बदलते। तो आपकी यह प्रार्थना होनी चाहिए कि परमेश्वर मुझे इतना असरदार बना, ताकि मेरे जीवन को जब मेरे परिवार वाले और लोग देखें तो वह तुझ पर यकीन करें और तेरी महिमा करें। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर उन मसीही लोगों को नहीं चाहता जो असफल होकर बैठे हैं, बल्कि उनको चाहता है जो अपने जीवन में अपने स्वभाव और गुणों के द्वारा परमेश्वर को प्रकट करें। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर को महिमा के लिए कुछ करें, तो आपको असरदार बनना होगा, ताकि लोग आपके जीवन को देखकर बदलें और परमेश्वर के गुणों को प्रकट कर सकें और उन लोगों को भी आशीषित करें। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि मुझे एक असरदार मसीही बना, ताकि मैं अपने जीवन में तेरी महिमा करूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।